आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी पसंद और आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में चारू नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। चारू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या चारू किस भाषा का शब्द है? चारू के माने क्या है? चारू नाम का मतलब और अर्थ क्या है? चारू में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? चारू इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? चारू हिंदी में कैसे लिखा जाता है? चारू उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? चारू उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चारू हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। चारू के माने और चारू नाम का मतलब है सुंदर, खूबसूरत, हसीन व जमील औरत। चारू में 4 हुरूफ हैं, चे, अलिफ, रे, वाव। ये इंग्लिश में चारू लिखा हुआ है, ये हिंदी में चारू लिखा हुआ है। चारू उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें चारू लिखना है तो सबसे पहले चे को टच करेंगे, फिर उसके बाद अलिफ को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में वाव को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह चारू लिखा हुआ आ जाएगा। चारू लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में चारू लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, चे। नंबर 2, अलिफ। नंबर 3, रे। नंबर 4, वाव। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे चे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। अलिफ ये लाइन के ऊपर लिखते हैं। रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। वाव आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ तहजीबी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाएंगे और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाएंगे। जैसे चे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, अलिफ फुल लिखेंगे, रे फुल लिखेंगे, वाव फुल लिखेंगे,
तो एक मर्तबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा, चे, और ये क्या लिखा, अलिफ, और ये क्या लिखा, रे, और ये क्या लिखा, वाव। तो ये क्या हो गया, चारू। एक मर्तबा हिंदी के अक्षर को उर्दू के हुरूफ से मैच करके देख लेते हैं। ये देखिए क्या है, चा, इसके लिए उर्दू में क्या है, चे, और ये क्या है, आ की मात्रा, इसके लिए उर्दू में क्या है, अलिफ, और ये क्या है, रा, इसके लिए उर्दू में क्या है, रे, और ये क्या है, बड़ी ओ की मात्रा है, इसके लिए उर्दू में क्या आएगा, वाव। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।